साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हमारी बात चल रही थी राजस्थान के प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र है उसमें हम 16 अनुसंधान केंद्र कल की क्लास में बात कर चुके थे। आज हम अगला अनुसंधान केंद्र लेंगे 17वां। उसके बाद में जो मुख्य अनुसंधान केंद्र बचे हैं बागवानी संबंधित, शुष्क वन क्षेत्र संबंधित जो भी हैं उनसे संबंधित जो भी बचे हैं उनके बाद में कल हम विशेष रूप से जो लेंगे वो रहेगा पशु से संबंधित। पशुओं से संबंधित जो भी अनुसंधान केंद्र है विशेष रूप से जो प्रश्न पूछे जाएंगे भेड़ और ऊन से संबंधित, ठीक है, वो जो भी केंद्र है अनुसंधान केंद्र उनके बारे में और अन्य पशु के बारे में जो भी अनुसंधान केंद्र वो बात हम कल करेंगे। आज के बारे में हम जो भी कल के बचे हुए थे कृषि संबंधित या वन संबंधित, बागवानी संबंधित वो सभी, इसके अलावा ऊर्जा संबंधित वो भी इसमें बात कर लेंगे, आयुर्वेद संबंधित वो भी इसमें बात कर लेंगे। कोई और टॉपिक बचे हैं तो इसी में आ जाएगा। कल हम विशेष क्लास आएगी वो रहेगी पशु के बारे में जो भी अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में। साथियों बात शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार अभी पीछे की क्लास आपने नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से क्रम से सभी क्लासें देख सकते हैं। उसके अलावा साथियों टेलीग्राम पे विशेष रूप से जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपने आज और वहाँ से ग्रुप जुड़े, वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। साथियों ठीक है साथियों, शुरू करें उससे पहले एक बार लाइक करके शेयर कर दे और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका प्यार विश्वास बना रहे, आपका सपोर्ट बना रहेगा, शेयर करते रहें, इससे हमारा भी हौसला बढ़ा रहेगा। साथियों देखिए अगला बात करते हैं 17वां अनुसंधान केंद्र साथियों शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हमने कल बात की थी काजरी, ठीक है, और आज कौन सा है आफरी, कौन सा है आफरी, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। साथियों नाम याद कर लेना शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, पूरा नाम क्या है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, नोट कर ले, साथ में नोट्स बनाते जाए साथियों। आफरी, ठीक है, इंग्लिश में बोलते अराइड फॉरेस्ट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, आफरी AFRI, ठीक है साथियों। स्थापना 1985, कहाँ पे, जोधपुर में, नोट कर ले 1985 जोधपुर में। भारतीय वानिकी, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ पे याद रखें, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के अधीन है। ये किसके अधीन है साथियों पूछ सकते हैं, तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ, देहरादून के अधीन है साथियों। कि वहाँ किसके अधीन है, देहरादून के। वापस देखिए भारतीय वानिकी अनुसंधान नाम याद रखें एवं शिक्षा परिषद देहरादून के अधीन है। भारत में कुल कितने संस्थान है, ऐसे 8 संस्थान है साथियों। कितने हैं, 8 संस्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्थान कहाँ पे है ये, जोधपुर में। कहाँ पे है, न्यू पाली रोड, कहाँ पे है, न्यू पाली रोड जोधपुर में, लगभग 66 हेक्टेयर में, कितने 66 हेक्टेयर में साथियों फैला हुआ है, ठीक है साथियों। इसके अलावा देखिए राजस्थान में, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, अलग लाइन में एक लाइन छोड़ के विशेष रूप से मोस्ट लगा कि राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ पे है, प्रादेशिक जो केंद्र है वो कौन सा है, ठीक है साथियों। NBPGR का प्रादेशिक केंद्र तो कौन सा होगा, जोधपुर होगा साथियों। कौन सा होगा, जोधपुर होगा। फुल फॉर्म NBPGR की नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, ठीक है, तो इसका पूरा नाम है। इसका प्रादेशिक केंद्र पूछे तो जोधपुर है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है आफरी, ठीक है साथियों। वापस देख ले, स्क्रीनशॉट साथ में ले ले, या आपको टेलीग्राम पे PDF पूरी मिल जाएगी। अगला देखिए 18वां राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय मसाला बीज, ठीक साथियों। मसाला बीज अनुसंधान कहाँ पे है, तबीजी अजमेर, ठीक है, तबीजी अजमेर आ सकता है। इसके अलावा डुमाडा अजमेर भी आ सकता है साथियों, डुमाडा अजमेर भी आ सकता है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान तबीजी अजमेर आ सकता है या डुमाडा अजमेर, डुमाडा गांव है उसके पास में, तो डुमाडा अजमेर ये भी नाम आ सकता है। स्थापना 22 अप्रैल 2000 को इसकी स्थापना हुई, नोट कर ले साथियों। अब देखिए अगला केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है साथियों, बीकानेर में। कहाँ पे है, बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, याद रखिए शुष्क बागवानी कहाँ पे है, बीकानेर, ठीक है साथियों। अब इनका जो उद्देश्य पूछे तो क्या होगा, तो उद्देश्य आपको लगभग आप अंदाज लगा सकते हैं। शुष्क वन अनुसंधान के केंद्र क्या हो सकता है, और वन अनुसंधान केंद्र वनों की अधिकाधिक बढ़ावा देना, पेड़ पौधे लगाना, वहाँ की खोज करना, शोध करना, सर्वेक्षण करना, अध्ययन करना, इस प्रकार के। मसाला बीज का आप पता लगा सकते हैं। शुष्क बागवानी, शुष्क क्षेत्र में ऐसे बागवानी पौधे लगाना जहाँ वो अनुकूल हो, उसके वातावरण के अनुकूल हो, यहाँ पे उसके वातावरण को परिवर्तित करना, बागवानी पौधे अधिकाधिक लगाना, इस प्रकार के उद्देश्य। सन 1993 में वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें साथियों, सन 1993 में राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी अनुसंधान के रूप में स्थापना हुई। कब, 1993 किसके रूप में स्थापना हुई, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी अनुसंधान के रूप में स्थापना हुई। वापस देखें, राष्ट्रीय यहाँ पे क्या है, केंद्रीय है, शुष्क है, बागवानी की जगह क्या, उद्यानिकी है, अनुसंधान है, संस्थान की जगह क्या, अनुसंधान है, तो राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी अनुसंधान के रूप में 1993 में। फिर याद करें, नोट करें, 27 सितंबर 2000 को इसको परिवर्तित कर क्या कर दिया गया नाम,
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के रूप में स्थापना हुई साथियों। केंद्रीय शुष्क बागवानी स्थापना कब हुई? 27 सितंबर 2000 को। ठीक साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान बीकानेर। अगला, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, आदिम जाति से संबंधित है साथियों। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? उदयपुर में साथियों। कहाँ पे है? उदयपुर में है साथियों, नोट करें, उदयपुर। माणिक्यलाल वर्मा नाम से आप पता लगा सकते हैं कहाँ का होना चाहिए, उदयपुर में। माणिक्यलाल वर्मा की याद में इसका नाम माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान रखा गया। स्थापना कब हुई? 2 जनवरी। कब हुई? 2 जनवरी 1964। कब हुई स्थापना? 2 जनवरी 1964 को स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? उदयपुर में, आदिम जाति उदयपुर। ठीक है, 2 जनवरी। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट करें साथियों, 1964 से 1979, 1964 से 1979 तक समाज कल्याण विभाग की अधीनता, समाज कल्याण विभाग के अधीनता 64 से 79। फिर 1 अप्रैल 1979 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर के अधीन इसको कर दिया गया साथियों। आप इसे देखें, 1 अप्रैल 1979, ठीक है, किसके अधीन कर दिया गया? जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर के अधीन कर दिया गया साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले किसके अधीन था? याद रखिए, समाज कल्याण विभाग के अधीन था, फिर इसको क्षेत्रीय जो जनजाति विकास विभाग है उसके अधीन कर दिया गया साथियों। तो इस प्रकार से 17, 18, 19 और 20 4 की बात हम कर चुके। कुछ जो पशुओं के अलावा जो भी बचे हैं वो इसमें अब आगे की बात करते हैं साथियों। तो साथियों देखिए, अगला 21वां अनुसंधान केंद्र की हम बात कर रहे हैं, जो मुख्य भी है, जहाँ से सवाल बन सकता है, जो ये सभी इनमें से 2-3 महत्वपूर्ण है। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान, याद रखें, राजस्व संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है या प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पे है? अजमेर में है। राजस्व अजमेर में, याद रखें। स्थापना जुलाई 1995, 1995 में, 1995 स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? अजमेर में। राजस्व विभाग, इसका जो विभाग है, पूछ सकते हैं कौन सा विभाग के अधीन है, तो राजस्व विभाग के अधीन है। कौन सा? राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, 1995 में अजमेर में। ठीक है साथियों, उसके अलावा देखिए 1995 के जो राजस्व मंत्री कौन थे, यहाँ से सवाल बन सकता है। 1995 में राजस्व मंत्री जिन्होंने उदाहरण किया इसका, तो श्री गंगाराम चौधरी राजस्व मंत्री थे 1995 में। और कब हुआ था? 1995 में, और अजमेर में, ये याद रखना है। 22वां देखिए, राजस्थान की जो सौर वेधशाला है, सौर वेधशाला कहाँ पे है? राजस्थान की सौर वेधशाला कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में साथियों। और ये कहाँ पे है? उदयपुर में फतेह सागर झील है, उसके एक द्वीप में स्थित है साथियों। फतेह सागर झील के बीच में एक द्वीप, वहाँ पे ये स्थित है, सौर वेधशाला उदयपुर। याद रखें, डॉक्टर अरविंद भटनागर की देखरेख में 1976 में इसका निर्माण हुआ। कब हुआ था? 1976, डॉक्टर अरविंद भटनागर की देखरेख में। ठीक है साथियों, ऑप्शन में 76 नहीं हो, उसके आसपास में यदि 75 आपको नजर आए और 76 ऑप्शन में नहीं हो तो 75 कर देना साथियों। ठीक है, 1981 से इसका प्रबंधन किसके अधीन हो गया? भौतिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा किया जाने लगा। इसका प्रबंधन किसके द्वारा? 1981 से, याद रखें, 1981, 76 में निर्माण और 1981 में इसका प्रबंधन जो है वो भौतिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा होने लगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 23वां, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण उदयपुर की बात चल रही थी, दोनों साथ में हो जाए। मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो जो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है? याद रखें, वापस नाम देखें, पहले आप नाम को याद रखें। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का जो पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कौन सा है? उदयपुर में साथियों। स्थापना कब हुई? 1958। कब हुई? 1958 में इसकी स्थापना हुई साथियों। राजस्थान जो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो है उसका पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर में। भारतीय मौसम विभाग की, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है, मौसम विभाग की वेधशाला साथियों कहाँ पे? जंतर मंतर जयपुर। मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पे है? जंतर मंतर जयपुर में साथियों। ठीक है, पहली दिल्ली में होती, इसके बाद 1734 किसके द्वारा? स्वाई जय सिंह सेकेंड, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वाई जय सिंह सेकेंड द्वारा 1734 में इसका निर्माण, ठीक है, लगभग 10 साल लगे थे। जो पूर्ण रूप से निर्मित कब हुई? 1734 में बनकर तैयार हुई, 1734, याद रखें, स्वाई जय सिंह द्वारा। ठीक है, स्वाई जय सिंह सेकेंड याद रखना आपको। 14 प्रमुख केंद्र जो यंत्र हैं इसमें सम्राट यंत्र सबसे बड़ा है साथियों। सम्राट यंत्र जो है वो सबसे बड़ा यंत्र है साथियों, याद रखें, सम्राट यंत्र सबसे बड़ा। राम यंत्र है, जयप्रकाश यंत्र, ये भी इसके प्रमुख यंत्र है साथियों। ठीक है, अगला देखिए साथियों, 1 अगस्त 2010
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले साथियों। 1 अगस्त 2010 को विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। तो राजस्थान की पहली विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला स्थान है साथियों। याद रखिए, वापस एक बार इसको देखें। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जो है वो जंतर मंतर जयपुर में है। सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा 1734 में इसका निर्माण किया गया, जो पूर्ण रूप से 1734 में बनकर तैयार हुआ। 14 प्रमुख यंत्रों में सम्राट यंत्र सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा, राम यंत्र है उसके बाद जयप्रकाश आदि है। देखिए 1 अगस्त 2010 को इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया साथियों, जो राजस्थान का पहला है। ठीक है। मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी केंद्र, याद रखें, मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी केंद्र कहाँ पे है साथियों? उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। स्थापना 1975, याद रखना है। 25वां जो अनुसंधान केंद्र है मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर में है और स्थापना 1975 में साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना साथियों इसका, यहाँ से आपको सवाल मिल सकते हैं। सौर वेधशाला दोनों में से, या जो काजरी आफरी है, ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र है, या जो आपकी गंगानगर वाला है। ठीक है। अब देखिए साथियों, उसके अलावा जो 2-3 और बची हैं जो हम बात करेंगे 25 के बाद में। अगला हम देखते हैं अनुसंधान केंद्र। देखिए बात करते हैं जो अगले अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में। पशुओं से संबंधित जो भी अनुसंधान केंद्र है, उनके अलावा सभी अनुसंधान केंद्र की बात इस वीडियो में हो जाएगी। अगले वीडियो में अगली क्लास में हम बात करेंगे पशु संबंधित जो भी अनुसंधान केंद्र है, विशेष रूप से भेड़ और ऊन संबंधित है, भैंस है, अश्व है। ठीक है। तो उन सभी से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र उनकी बात हम अगले क्लास में करेंगे साथियों। देखिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान साथियों 1976 कहाँ पे? जयपुर में। इतना याद रखना है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। स्थापना कब? 1976 में हुई साथियों, नोट कर लें। अगला देखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान CSIR, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? श्री। क्या कहते हैं साथियों हिंदी में? श्री, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान। ठीक है। कहाँ पे है ये साथियों? पिलानी झुंझुनू में। कहाँ पे है? पिलानी झुंझुनू में। स्थापना कब? 1953। कब? 1953 में साथियों इसकी स्थापना हुई। देखिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की एक प्रयोगशाला है। ये क्या है? ये जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक, नाम याद रखना है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान है, जो कहाँ पे है? पिलानी झुंझुनू में। स्थापना जिसकी 1953 में हुई थी। और ये क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक जो अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली की, ये यहाँ की एक प्रयोगशाला है साथियों, जो पिलानी झुंझुनू में। ठीक है। ये आपको नोट करना है। 28वां जो अनुसंधान केंद्र है वो है सिरेमिक। वेरी इंपॉर्टेंट, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र CERDC साथियों। देखिए नोट करें, बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर। 2007 में स्थापित। 2007 में, नोट करें 2007 में साथियों सिरेमिक सेंटर के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। किसके रूप में? सिरेमिक सेंटर के रूप में। याद रखिए 2007 में केवल सिरेमिक सेंटर के रूप में स्थापना हुई थी। बाद में 2010 में इसका पूर्ण नाम क्या कर दिया गया? सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कर दिया गया 2010 में। ठीक है। बीकानेर 2007 में इसकी स्थापना सिरेमिक सेंटर के रूप में हुई थी साथियों। अगला देखिए साथियों 29वां MSME, इसका मतलब क्या हो गया? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। जो उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग है उनसे संबंधित है MSME विकास संस्थान। MSME विकास संस्थान कहाँ पे है साथियों? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में है साथियों। स्थापना 14 जनवरी 1958 जनवरी 14 को। ठीक है साथियों, नोट करें MSME विकास संस्थान कहाँ पे है? जयपुर 1958, नोट कर ले। वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसका अब वर्तमान नाम जो है प्लास्टिक से हटाकर क्या कर दिया? पेट्रो रसायन कर दिया गया साथियों। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है साथियों। सर्वप्रथम जो इंडिया में इसकी स्थापना हुई थी 1968 में चेन्नई में हुई थी साथियों। ठीक है। 1968 चेन्नई में। जयपुर की राजस्थान का, जहाँ से हमारा सवाल बनेगा, क्योंकि हमारा जो पूछेगा कहाँ से, राजस्थान जी किस संबंधित है, तो जयपुर में 2006 में साथियों इसकी स्थापना हुई। केंद्र और राज्य का 50% अनुपात के योगदान से इसकी स्थापना हुई साथियों। 50% केंद्र का और 50% राज्य का मिलाकर इसकी स्थापना हुई जयपुर 2006 में। ठीक है। तो इसका नाम याद रखना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका पेट्रो रसायन आप याद रखना है। 1968 की बात करें चेन्नई में हुई थी और 2006 में जयपुर राजस्थान में साथियों। तो इस प्रकार से साथियों जो अनुसंधान केंद्र है वो हम कितने देख चुके हैं?
30 अनुसंधान केंद्र हो चुके हैं। इसके अंदर पशु संबंधित जो भी है, एनिमल से संबंधित जो भी अनुसंधान केंद्र हैं, उन सभी की बात हम अगली क्लास में करेंगे। सभी पशु संबंधित जो भी हैं वो सभी एक क्लास के अंदर आ जाएंगे साथियों। तो अगली क्लास देखना न भूलें, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी साथियों। इसके अलावा कोई आपकी राय है तो कमेंट कर सकते हैं, आपके कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, लाइक शेयर जरूर करें, आपका शेयर एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथियों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस परिवार का सदस्य सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। ऑल पे क्लिक कर लें, जो बेल आइकन दबा के, जिससे हमारी नेक्स्ट क्लास है उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी साथियों। ठीक है साथियों, टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, ये पूरी PDF आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसकी बोर्ड की जो स्क्रीनशॉट है फोटो लेके आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, या जो कमेंट बॉक्स है वहाँ से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो पिछली क्लासेज जो भी रही है उनकी लिंक भी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।